नमस्कार दर्शकों, मैं रजनीश कुमार ठाकुर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे व्हाई नीड नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग के क्या फ़ायदे हैं और डायरेक्ट सेलिंग के विशेषता। नंबर 1, सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। जब तक इंसान सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड रहता है तो उसका जीवन जोखिम भरा होता है। जाने माने शेयर मार्केट लीडर वॉरेन बफे कहते हैं कि जब तक इंसान सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड रहेगा तो उनके जीवन में रिस्क हमेशा बना रहेगा। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग अपने इनकम को मल्टीप्लाई करने का एक अच्छा माध्यम है। नंबर 2, डिजिटल मार्केटिंग। दोस्तों, जो लोग भी डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छा माध्यम है, क्योंकि आज के समय में नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग, ऑर्डर प्लेस, डाउनलाइन और टीम के साथ मीटिंग, ये तमाम चीज़ ऑनलाइन डिजिटली हो रहे हैं। इसलिए जिन्हें भी डिजिटल मार्केटिंग में रुचि हो उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छा माध्यम हो सकता है। नंबर 3, जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस एक जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, जिसमें 5 से 10 हज़ार रुपये के लागत में बिजनेस शुरू हो जाती है। जबकि किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस को जब हम करने चलेंगे तो उसमें काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, ऑफिस सेटअप, स्टाफ का प्रबंध इत्यादि बहुत सारी सुविधा जुटानी पड़ती है। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कुछ नहीं है। केवल आपका ड्रीम और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, ये दो अगर आपके पास हैं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। नंबर 4, नो रिस्क। जब किसी भी बिजनेस में बहुत बड़ी पूंजी नहीं लगी होती है, जब हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम होता है तो वहाँ रिस्क की संभावना बिल्कुल ही कम हो जाती है, ना के बराबर होती है। नंबर 5, ऑफिस सेटअप नॉट रिक्वायर्ड। नंबर 5 है ऑफिस सेटअप नॉट रिक्वायर्ड। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई ऑफिस का होना आवश्यक नहीं है। इस बिजनेस को हम स्मार्टफोन, लैपटॉप और कंप्यूटर के माध्यम से कहीं भी बैठ के संचालित कर सकते हैं। इसके लिए न कोई हमारे पास वेयर हाउस, न कोई गोडाउन, न कोई ऑफिस, किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। नंबर 6, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। साथियों, किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस में ट्रेनिंग और सपोर्ट कहीं से भी हमें नहीं मिलती है। कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस में हमें यह नहीं सिखाता कि हम बिजनेस कैसे करें, किन किन बातों का ध्यान रखें। पर नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे ही आप जुड़ते हैं तो आपके अपलाइन, आपके सीनियर्स, आपकी कंपनी की टीम आपको ट्रेनिंग देती है कि कैसे वॉल्यूम जनरेट करना है, टीम को कैसे बिजनेस में टिके रहे, आपकी टीम कैसे बिजनेस में टिके रहे, उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। आप किन किन बातों का ध्यान रखें जब आप अपने प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं। और कंपनी द्वारा टाइम टू टाइम बहुत सारे सेमिनार का आयोजन किया जाता है। नंबर 7, टोटल पर्सनालिटी मेकओवर। साथियों, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ दिन समय बिता लेते हैं तो धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन आने लगता है। नेटवर्क मार्केटिंग में कम्युनिकेशन स्किल, स्पोकन लैंग्वेज और पब्लिक डीलिंग, ये तमाम
आपके ड्रेसिंग सेंस, ये तमाम चीज़ें आप सीखते हैं जो एक डेवलप पर्सनालिटी का हिस्सा है। नंबर 8, लेवरेज इनकम। हम किसी भी काम को करते हैं तो जितना समय हम अपने काम में लगाते हैं हमको उसी का फ़ायदा मिलता है। पर नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे साथ टीम वर्क करती है, इसलिए हमारा इनकम लेवरेज होता है, हमारा इनकम मल्टीप्लाई होता है। अगर हम 2 घंटे खुद काम करते हैं और 500 लोगों का टीम है हमारे पास, तो 2-2 घंटे अगर वे काम करते हैं तो 1002 घंटा यानी 1002 आवर हमारे पास काम के होते हैं। ये है पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नंबर 9, फाइनेंशियल फ्रीडम। साथियों, जब हम 3 से 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग तन और मन से करते हैं तो वित्तीय आज़ादी हमें मिलती है। वित्तीय आज़ादी का मतलब यह है कि हम काम करें ना करें, हम कहीं वेकेशन में हैं, हम कहीं फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पार्टी, फंक्शन, सेलिब्रेशन एंजॉय कर रहे हैं और पैसे आ रहे हैं। दैट इज पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नंबर 10, टाइम, फ्रीडम ऑफ टाइम, समय की आज़ादी। साथियों, बहुत सारे लोगों के पास पैसे होते हैं तो समय नहीं, समय होते हैं तो पैसे नहीं। पर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप 5 से 6 साल काम करने के बाद सफल हो जाते हैं तो इस बिजनेस में आपके पास वित्तीय आज़ादी के साथ साथ समय की भी आज़ादी है। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने में भी समय का कोई बाउंडेशन नहीं है। आप कब अपने ऑफिस जाते हैं तो 10 बजे से 5 बजे तक का आपका टाइम निर्धारित होता है, किसी का 8 बजे रात तक का टाइम निर्धारित होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग सुबह, शाम, रात में जब आपके पास समय हो, छुट्टी के दिन, संडे, मंडे, कोई मायने नहीं रखता। जब आप चाहें अपनी इच्छा अनुसार नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं। दैट इज फ्रीडम ऑफ टाइम। नंबर 11, पीस ऑफ लाइफ। साथियों, जब हमें वित्तीय आज़ादी, समय की आज़ादी, ये दोनों महत्वपूर्ण तथ्य हैं जीवन के, जो हमें प्राप्त हो जाती है तो स्वाभाविक है कि जीवन में शांति प्राप्त होती है। क्योंकि अधिकांश लोग अपने जीवन के भागम दौड़ में, जीवन के व्यस्तता में पैसे तो कमा लेते हैं लेकिन उनके पास न समय होता है, न जीवन में शांति होती है, तनाव भरा जिंदगी जीते हैं। पर नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप अच्छे से करते हैं और सफल हो जाते हैं तो आपके पास समय की पूरी आज़ादी होती है अपने जीवन का आनंद लेने के लिए, अपने फैमिली में समय देने के लिए। नंबर 12, बिल्ट ओन नेटवर्क, अपना नेटवर्क तैयार करना। साथियों, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी प्राप्त करते हैं तो हम केवल अकेला नहीं होते हैं, हमारे साथ पूरी टीम होती है। अपलाइन, जिस भी प्रोस्पेक्ट में ऐसा लगता है कि ये कामयाब हो सकता है, इसमें अपार संभावनाएं हैं, अपलाइन पूरी ताकत झोंक देती है आपको सफल बनाने में। इसलिए आपका भी धीरे धीरे अपना नेटवर्क बनता है और आप काम करें ना करें, आपके नेटवर्क में काम होता है, पैसे आते हैं। जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस हो, चाहे नौकरी पेशा हो, कहीं भी आपका नेटवर्क नहीं होता है, आपके ऊपर आपका बॉस होता है, जो काम दिया जाता है
उसके हिसाब से आप काम करते हैं और आप ही के काम का सिर्फ फायदा आपको मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपका टीम वर्क होने के कारण आपका एक धीरे धीरे विशाल टीम तैयार हो जाता है, जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस या किसी भी अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसा आप अगर नेटवर्क बनाना चाहें तो हर इंसान से संभव नहीं है। इसका मुख्य कारण है बहुत बड़ी पूंजी का अभाव। हर इंसान बहुत बड़ा पूंजी इन्वेस्ट नहीं कर सकता, और अगर पूंजी इन्वेस्ट कर भी लेता है तो एक ऑफिस सेटअप चाहिए, बहुत सारे स्टाफ को हायर करना होगा, जो हर इंसान से संभव नहीं है। नंबर 13, बिकम अ लीडर। जैसे ही आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होते हैं, आप अपने टीम का लीडर हो जाते हैं। आपके गाइडलाइन के हिसाब से आपकी टीम रन करती है और सेलिब्रिटी के तरह मान सम्मान, नेम फेम सारे प्राप्त होते हैं। एक राजनेता के तरह आपको सम्मानित किया जाता है स्टेज पे। दैट इज पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नंबर 14, डोनेशन एंड चैरिटी। साथियों, हम सब नौकरी पेशा में लगे होते हैं या कोई छोटे मोटे व्यवसाय में। हम सब में से प्रत्येक व्यक्ति में से बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि हम समाज के पिछड़े वर्ग के लिए हम कुछ डोनेशन करें, चैरिटी करें, पर आय का साधन सीमित होने के कारण हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता प्राप्त करते हैं तो इसकी सुविधा आपको मिलती है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आपका इनकम मल्टीप्लाई होके एक बहुत बड़ा आय का साधन तैयार होता है आपके पास, जिसका कुछ हिस्सा आप समाज में अनुदान के रूप में प्रोवाइड करवाते हैं और पिछड़े वर्ग समाज के पिछड़े वर्ग का आप विकास करते हैं। नंबर 15, क्वालिटी फ्रेंड एसोसिएशन। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे सेमिनार, मीटिंग्स और अपलाइन के गाइडलाइन के पश्चात जो लोग अच्छे हैं वो तो अच्छे हैं, बुरे लोग भी इस एसोसिएशन में आने के बाद अच्छे हो जाते हैं और आपकी बहुत बड़ी टीम तैयार हो जाती है और धीरे धीरे उन टीम में अधिकांश लोग आपके एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा बाहरी दुनिया में भी दरकार पड़ने से, आवश्यकता लगने से आपके मदद के लिए तैयार रहते हैं। साथियों, अब हम नेटवर्क मार्केटिंग की विशेषता के कुछ खास बातें बता रहे हैं। जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी कहते हैं कि जो बिजनेस 5-10 हज़ार से लेके 25 हज़ार तक के लागत में शुरू होती है, उस बिजनेस को हम जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस मानते हैं। साथियों, एक बिजनेस कोच हैं, इंटरनेशनल बिजनेस कोच डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जो इंटरनेशनल बिजनेस कोच भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। उनका मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप सफल हो ना हो, पर 2-4 साल नेटवर्क मार्केटिंग में अपने आप को लगाना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग में समय देनी चाहिए, जिससे आपका टोटल पर्सनालिटी डेवलप हो जाता है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि हम अपने लड़कों को भी नेटवर्क मार्केटिंग करवाएंगे, चाहे वो सफल हो ना हो, लेकिन 2-4 साल के लिए उसको हम वहाँ इन्वॉल्व करेंगे। तो साथियों, ये था हमारा नेटवर्क मार्केटिंग पार्ट 3, जिसके अंतर्गत आप जान रहे थे व्हाई नीड नेटवर्क मार्केटिंग।
साइलेंट फीचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।